हेलो क्लास 10th। मैं प्रशांत गुप्ता। कल बोर्ड का एग्जाम है मैथमेटिक्स का। आप मैथ की आंसर शीट को किस तरीके से लिखेंगे, उसके लिए कुछ मैं टिप्स और ट्रिक्स लेके आया हूँ। कुछ टेक्निक है, इसको मैं नाम देता हूँ निंजा टेक्निक्स। अभी तक ये ऑनलाइन कहीं पर भी नहीं पड़ी हुई है, पहली बार मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद ही ये सारी टेक्निक कॉपी होना शुरू होंगी। आप बिल्कुल यकीन मान लो, अभी तक आप सारे YouTube चैनल पर देख लो, ये टेक्निक नहीं पड़ी हुई हैं जो पॉइंट मैं आज कवर करने वाला हूं। ध्यान से देखना, अगर आपने मेरे बताए हुए सारे टेक्निक्स को इंप्लीमेंट कर दिया तो आप 95% स्टूडेंट से आगे निकल जाएंगे। ये बात बिल्कुल सच है, प्रूवन है, क्योंकि ऑफलाइन स्टूडेंट के साथ में मैं ऐसा प्रूव कर चुका हूं। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लगातार कंसिस्टेंसी बनी हुई है। एक भी पॉइंट मैं भूलू नहीं। इसके लिए मैंने क्या करा है, ये देखिए, मैंने पेपर में अपनी सारी टेक्निक्स को नोट डाउन कर लिया है, जिससे कोई भी पॉइंट वीडियो बनाते समय मैं मिस ना कर दूं। क्योंकि मुझको कैमरा थोड़ा सा फियर है, आपको सच बता रहा हूं। उसके बाद भी मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूं। इस वजह से मैं कोई भी पॉइंट भूलू नहीं, मैंने सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए। एक एक करके मैं आपको सारी बातें बताता हूं। अलग अलग तरीके से मैंने इसमें कर रखा है, आप ध्यान से देखना, एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, मैं अपने पेजेस को रख देता हूं, आराम से एक एक बताता हूं, समझना। एक भी पॉइंट आप मिस मत करिएगा। दिस इज, मैं बता नहीं सकता हूं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है, आपकी नोटबुक क्लीन होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, इजी टू रीड होनी चाहिए। पहला पॉइंट सर का क्या है, आपकी आंसर शीट मैथमेटिक्स की क्लीन हो, लॉजिकल हो, इजी टू रीड हो। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में जब आप अपनी आंसर शीट को पूरा फिल कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको एक आंसर शीट भी दिखाता हूं। उस आंसर शीट में मैं आपको बताता हूं, मान के चलिए कि आपने अपनी आंसर शीट को पूरे तरीके से फिल कर लिया। मान के चलो ये आंसर शीट है, ये आंसर शीट है, आपको क्लियर दिख रही है। आपने पूरा पेज ये फिल कर लिया। फिल करने के बाद में, इसके बाद में आप क्या करोगे, जो आंसर शीट में दोनों तरफ कॉलम होंगे उसमें क्या करोगे, आपने ये मान के चलो आंसर शीट है, इस साइड में स्केल से लाइन बना ली और इस साइड में स्केल से लाइन बना ली। क्लियर, किससे लाइन बनाई, स्केल से। फिर क्या करेंगे, यहां पर रफ वर्क डाल देंगे। रफ वर्क किस साइड में बनाएंगे, ये राइट साइड में है, ठीक। लेफ्ट में क्वेश्चन नंबर डालेंगे, इधर रफ वर्क डालेंगे। आप जो भी रफ वर्क करेंगे, मान के चलो मैंने ये रफ वर्क करा है, ये रफ वर्क करा, तो इसको सिंगल लाइन से कट कर देना है। क्या बताया मैंने, रफ वर्क राइट में डाला, रफ वर्क जो भी करा उसको सिंगल लाइन से कट कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे 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 कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। सिंपल क्या करना है आपको, सिंगल लाइन से कट करना है, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, सेक्शन वाइज मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। पहले मैं चेक कर लेता हूं सब राइट चल रहा है, ठीक है। सेक्शन वाइज समझना ध्यान से। सेक्शन कितने होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन पहले मैंने ले लिया, जैसे कि ये मैंने डिवाइड कर लिया बोर्ड को। अब इसमें समझते हैं, देखो, सेक्शन ए बी सी डी ई, स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बता रहा हूं सेक्शन वाइज कैसे करना है। सेक्शन ए, समझना बात ध्यान से, क्या है सेक्शन, सेक्शन ए। सेक्शन ए में एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज में आपने क्वेश्चन को रीड करा, रीड करने के बाद में उसमें सबसे पहले ऑप्शन डाला। जो ऑप्शन आपको लगता है, मान के चलो ए बी सी डी है, आपको बी लगता है, बी ऑप्शन लिखा, और उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू मान के चलो 10 लिखी है, 10 लिख ली। इसके आगे सेंटीमीटर लगा है, सेंटीमीटर लगा दिया, फिर इसको टिक कर लिया। क्या मैंने बताया, टिक द ऑप्शन। एमसीक्यूज में आप ऑप्शन लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे, फिर टिक करेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसका रफ वर्क कहाँ करना है, जो राइट में कॉलम बनाई है उसमें सिंपल रफ वर्क करना है, अपना रफ वर्क करके सिंगल लाइन से कट करना है। फिर सेक्शन बी में क्या करेंगे,
सेक्शन बी और सेक्शन सी, इन दोनों में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उसमें इन सेक्शंस में मेंटल मैथ करने लगते हैं। आपको वो अवॉइड करनी है, स्टेप बाय सॉल्विंग दिखानी है। और स्टेप बाय सॉल्विंग के टाइम पर आपको मान के चलिए कोई फॉर्मूला आपने यूज करा, आपने फॉर्मूला यूज करा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपने फॉर्मूले को यूज करा। तो इस फॉर्मूले को यूज करते टाइम आप इसको बॉक्स में रख लेंगे। किसमें रख के दिखाएंगे, जो फॉर्मूला यूज करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे, उसको बॉक्स में रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, जो आपका फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर लिख लिया आपने, मान के चलिए 25 आया मेरा, इसके आगे यूनिट लगी है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर लिखते टाइम में आप उसको भी बॉक्स में लिख लेंगे। क्या मैं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि सेक्शन बी और सी में जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसको बॉक्स में रखेंगे, फाइनल आंसर लिखते टाइम आप यूनिट लिखेंगे और उसको बॉक्स में बंद कर देंगे, राइट। इसके बाद में क्या करेंगे, स्टेप स्किप नहीं करना है, मेंटल मैथ को अवॉइड करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मेंटल मैथ कर लेते हैं। एक्स, जैसे कि ये लिखा हुआ है कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 10, तो वो कहेंगे 2 उधर गया, x इज इक्वल टू 8 आ गया, वो आंसर ये लिख के आ जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है, क्या x इज इक्वल टू 10 माइनस 2, ये दिखाने के बाद में फिर आंसर लिखेंगे। मेंटल मैथ अवॉइड करनी है। पहुंच गए यहां तक, बी सी हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे, सेक्शन डी। सेक्शन डी जो होता है वो डिटेल्ड होता है। कैसा होता है, डिटेल्ड। अब सेक्शन डी जो डिटेल्ड होता है उसमें आप कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग करेंगे। थ्योरम जो यूज हो रही होंगी उन थ्योरम को प्रॉपर लिख के बताएंगे। थ्योरम मान के चलिए पाइथागोरस यूज हुई, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम यूज हुई, तो आप डालेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और उस थ्योरम को बॉक्स में रखेंगे, फिर उसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे। हाइपोटेन्यूज जैसे कि AC है, ये AB है और ये BC है। मैं ऐसे ही डमी एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप मेरी बात को समझो। पाइथागोरस थ्योरम डाली, थ्योरम जो यूज करेंगे उसे बॉक्स में रखेंगे, फिर जो उसमें प्रेजेंट हैं चीजें फिर उसको लिखेंगे। अब इसकी जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को उसके बाद में पुट करेंगे। ये सेक्शन डी की प्लानिंग है। ये डिटेल्ड क्वेश्चन है, 5 नंबर का आता है ना, डिटेल्ड में करना है, ठीक है। अभी ना मैं फिगर के बारे में बता रहा हूं, अभी मैं बहुत सारी चीजें नहीं बता रहा हूं, मैं स्टेप बाय चीजें बता रहा हूं। पहली बात ये समझ में आ गया आपको सेक्शन डी में क्या करना है। इसके बाद में सेक्शन ई। सेक्शन ई में आप लोगों को क्या होता है, जो क्वेश्चन होता है उसमें हिडन टेक्स्ट में वैल्यूज होती हैं, इनमें क्या करेंगे, उसको ढंग से क्वेश्चन को रीड करेंगे, काफी अच्छे से रीड करने के बाद में, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद में स्टेप बाय सॉल्विंग इसमें भी जानी है, यस, स्टेप बाय सॉल्विंग जानी है। फिगर नीट क्लीन बनाना है। अब जब आप सेक्शन ई को पढ़ रहे होंगे उसमें मेन हिडन टेक्स्ट से चीजें निकल रही होंगी। किससे निकल रही होंगी, मैंने अपने पॉइंट में लिख रखा है, हिडन टेक्स्ट से चीजें निकल रही होंगी। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं और आपको चीजें बताता हूं। देखो यहां तक पहुंचे। अब क्या जो पॉइंट और मेरे अपने हैं, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूं फुल मार्क्स टेक्निक, समझना एक एक बात ध्यान से, बहुत ध्यान से। आपको सेक्शन ए, मान के चलिए सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो गया। क्या लिखा है, ये सेक्शन ए आपका यहां तक कंप्लीट हो गया। फिर आप क्या करेंगे, फिनिशिंग लाइन को ड्रॉ करेंगे। क्या कर देंगे, फिनिशिंग लाइन, सिंगल फिनिशिंग लाइन को ड्रॉ कर देंगे। हर एक सेक्शन न्यू पेज से शुरू करेंगे, न्यू पेज से नया सेक्शन, है ना। जैसे सेक्शन बी शुरू करना है तो कहां से करेंगे, नए पेज से करेंगे। सेक्शन बी कंप्लीट करने के बाद में नए पेज से सेक्शन सी शुरू करेंगे, नए पेज से सेक्शन डी शुरू करेंगे। और जब सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद में आप क्या करेंगे,
इसके बाद में आपको सेक्शन ए पहले करना है, फिर सेक्शन बी करना है, लाइन से करना है। बहुत सारे स्टूडेंटों को क्या लगता है कि सेक्शन ए कर देंगे, फिर उन्हें लगता है डी बड़ा होता है, सेक्शन डी कर देंगे, सेक्शन ई कर देंगे। हाँ, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं, औरों से आपकी प्रेजेंटेशन अलग दिखनी चाहिए। देखो, जो चेक करने वाला टीचर है उसको कैसे पता चलेगा आपके अंदर कुछ खास है? कैसे पता चलेगा? वो आपकी आंसर शीट को देख के ही तो बता पाएगा कि इस स्टूडेंट में कुछ खास था। वो कैसे देख रहा है? आपकी प्रेजेंटेशन, जो आपकी आंसर शीट है, उससे आपको जज कर रहा है। तो आप अगर सेक्शन ए पहले करें, सेक्शन बी बाद में करें, फिर सी करें, डी करें, ई करें, कोई रीजन होगा ना ऐसे सेक्शन बांटने का, या ऐसे ही इन लोगों ने कर दिया? कोई ना कोई रीजन होगा ना इसके पीछे। तो उस रीजन के अकॉर्डिंग ही आंसर आप दे देते हैं। तो दिस इज बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर यू, राइट? अब मैं आगे के पॉइंट बताता हूं, बहुत जरूरी पॉइंट है, जैसे कि डायग्राम। डायग्राम देखो, एक मैं बना रहा हूं, समझना। ये मैंने बनाया, क्या करा मैंने? हाथ से ऐसे ही बना दिया, और फिर लेवलिंग करनी होती है, सर ने लेवलिंग कर दी। अगर आप स्केल का यूज कर लें, प्रॉपर लगेगा या नहीं लगेगा? सर्किल मैंने ऐसे बना दिया, कोई खराबी नहीं है सर्किल में। तो अगर आप प्रॉपर यूज कर लें, जैसे कि मान के चलो ये है, मैंने सर्किल, अब देखो ये बनाया, कितना अलग है। अब मैं ट्राइंगल बनाता हूं, देखना जरा ध्यान से। एक ये ट्राइंगल बनाया, देखो नीट क्लीननेस का अंतर आ रहा है। ये कैसा लग रहा है? थोड़ा सा आंसर शीट में अच्छा नहीं लग रहा है ना? तो इस चीज को आप क्या कर दो? अवॉइड कर दो। इसको आप अवॉइड करो। आप प्रॉपर स्केल का यूज करके डायग्राम को बनाइए। लेवलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। एंगल, आप समझना बात को। आ जाओ जरा ध्यान से देखना। इसको मैं इरेज करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट में ये कमियां मुझे देखने को मिलती है। जैसे ये एक मैंने ट्राइंगल बनाया, ठीक है, एक दूसरा ट्राइंगल बनाता हूं, एक ये दूसरा ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ये दो ट्राइंगल मैंने बनाए। अब अगर आपको लेवलिंग कर लिया आपने, ए बी सी, ध्यान से समझता चलना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझते चलना। डी ई एफ, अगर आपने सिमिलर हैं ये दोनों, तो मान के चलो ये वाला एंगल इस एंगल के सिमिलर है, मान के चलो, एग्जाम्पल है। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। और अगर ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले के, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। और अगर ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल है, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। अब आप सीक्वेंस में क्या लोगे? देखो, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये तीन दिख रहे हैं। तो ए सी बी, इस ट्राइंगल का क्या नाम लिखेंगे अब हम? ए सी बी सीक्वेंस। और इस ट्राइंगल का क्या नाम लिखेंगे हम लोग? सिंगल वाला पहले रखा था, सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल ई, सिंगल क्या है? ई, फिर क्या है? एफ, फिर क्या है? डी। क्या मैंने देखा? सीक्वेंस। क्या देखा? सीक्वेंस। ये समझ लो, ये सिर्फ आपके सर के पास में वेपन है, ऐसा कहीं नहीं है। बात मान लो, ये ध्यान से देख लो, आंसर शीट में इंप्लीमेंट करके आना है आपको। अब मैं क्या बातें बता रहा हूं, ध्यान से देखना है। लेवलिंग हो गई। डायग्राम कैसे बनाएंगे? प्रॉपर स्केल का यूज करके बनाएंगे, प्रॉपर कंपास का यूज करके बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे। किससे बनाएंगे डायग्राम? पेंसिल से बनाएंगे। लेवलिंग प्रॉपर करेंगे। सेक्शन फिनिश होने के बाद में फिनिशिंग लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब जो मैंने पॉइंट नोट और कर रखे हैं, ध्यान से समझना। एक बार मैं चेक कर लेता हूं वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, सब ओके है, राइट है। माइक राइट है? माइक राइट है क्या? माइक राइट है क्या? हाँ, माइक राइट है। चलो आ जाओ। अब देखो, समझना, ये इसलिए चेक कर रहा हूं क्योंकि वीडियो पता नहीं अपने आप से स्प्लिट हो जाती है, इस वजह से चेक कर रहा हूं। आपके साथ में 1% की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 95 प्लस आपका स्कोर रहना चाहिए। और 95% स्टूडेंट से आप आगे निकल चुके हैं इस वीडियो के बाद में। अब समझना, जैसे कि प्रॉब्लम क्या होती है? नंबर स्वैप की होती है। किसकी प्रॉब्लम होती है? नंबर स्वैप। नंबर स्वैप क्या? जैसे क्वेश्चन में दिया है आपको, मान के चलो 64। क्या दिया है क्वेश्चन में? 64। जब क्वेश्चन रीड करते हो उसमें 64 दिया है, एग्जाम्पल है।
आप क्या लिख लेते हो 46। ये सबसे बड़ी गलती है, ये अवॉइड करनी है आपको, मिस्टेक ये अवॉइड करनी है। दूसरी, साइन फ्लिप में गलती होती है। किस में गलती होती है? साइन फ्लिप। साइन फ्लिप क्या होता है? साइन फ्लिप का ध्यान से देखना जरा, जैसे कि ये लिखा हुआ है x माइनस टू इज इक्वल टू -8, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, -2 उधर भेज देंगे तो कर देंगे -8 + 2। बहुत से क्या करते हैं, ये माइनस का उधर ही माइनस ही भेज देते। अब वो क्या करते हैं, 8 में से 6 आ गए, आंसर लिख दिया, जबकि बिगर नंबर का है माइनस का। साइन फ्लिप में गलती नहीं करनी है, ये भी ध्यान रखना है। फिर क्या है, रीडिंग, जब वो क्वेश्चन को रीड करते हैं, ये मैं ऑफलाइन स्टूडेंट के अंदर ये चीजें देख रहा हूं, तभी मैं आपको सब बहुत ध्यान से बता रहा हूं। मिसिंग द नॉट क्या करते हैं, जैसे एमसीक्यूएस में मिसिंग द नॉट, ये जो नॉट लिखा होता है उसको मिस कर देते हैं। क्या लिखा होता है, नॉट को मिस कर देते हैं। कैसे नॉट को मिस कर देते हैं, उसमें लिखा है √5 इज नॉट अ इरेशनल नंबर। नॉट लिखा है, वो क्या कहते हैं, ट्रू असर्शन रीजन में। नॉट लिखा है कि वो इरेशनल नंबर नहीं है, फॉल्स हुआ ना। √5 कैसा नंबर है, इरेशनल। मैं ये डमी एग्जांपल ले रहा हूं। तो क्वेश्चन रीडिंग में नॉट लिखा होता है, आप उसको ध्यान देंगे। फिर इसके बाद क्या पॉइंट है, इसके बाद में पॉइंट है कि यूनिट की मिक्सिंग होती है। ये बात समझना ध्यान से, यूनिट की मिक्सिंग का मतलब क्या होता है। यूनिट मिक्सिंग, मान के चलो रेडियस आपको दे दी सेंटीमीटर में, हाइट आपको दे दी मीटर में, गलती कर देते हैं। यूनिट सेम करनी होगी आपको, इसमें गलती होती है, आप इससे बचें। फिर फाइनल आंसर टाइम पे, क्या बोल रहा हूं मैं, फाइनल आंसर लिखते टाइम, जैसे एरिया आया तो एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर होता है। वॉल्यूम आया तो यूनिट का क्यूब होता है, मैं सेंटीमीटर क्यूब ले रहा हूं, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, है ना, मिलीमीटर क्यूब। तो यूनिट के फाइनल आंसर राइटिंग के टाइम पे यूनिट का ध्यान देना है। मान के चलो लेंथ आई है, तो लेंथ किसमें होगी, सिंगल यूनिट होगी। इसमें गलती करते हैं स्टूडेंट फाइनल आंसर में लिखते टाइम। और हाँ, समझना ध्यान से, बहुत जरूरी पॉइंट है, डायामीटर का ट्रैप, ये सीबीएसई बहुत फंसाता है। डायामीटर ट्रैप, डायामीटर ट्रैप क्या है, डायामीटर ट्रैप ये होता है कि डायामीटर आपको दे दिया 14 सेंटीमीटर और यूज करना था फॉर्मूले में रेडियस, आप उठा के यही रख देते हो। डायामीटर ट्रैप आपको गलती करवाता है। और एक बात देखो, इधर देखो, जीरो डिवीजन, जैसे 0/5 है तो आंसर क्या होगा, 0। और अगर 5/0 है तो आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। जीरो ट्रैप में स्टूडेंट बहुत ज्यादा फंस रहे हैं, ठीक है। जो मैं अभी एग्जाम ले रहा हूं उसमें ये सब मुझे देखने को मिला है, बिल्कुल अवॉइड करते चलना इन मिस्टेक्स को। फिर क्या है, इनकम्प्लीट सिंप्लीफिकेशन को कंप्लीट नहीं करते हैं। मान के चलो, जैसे कि मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, 4/8 है तो वो इतना ही छोड़ देंगे, कट रहा है ना, 1/2 हो रहा है ना, मतलब इनकम्प्लीट सिंप्लीफिकेशन करते हैं। जैसे कि मान के चलो आंसर में ये आया 284/3, तो वो इतना ही छोड़ देंगे। इसे क्या करो आप, मिक्स्ड में चेंज कर दो या डेसिमल में चेंज कर दो। कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन आपको रिप्रेजेंट करना है। और देखो, आ जाओ बहुत खतरनाक बात, जैसे मैंने लिखा है, छोटा कर दो उसको, समझते चलना, ये सब मिस्टेक आप लोग करते हो। देखो क्या है, समझना, जैसे यह है 36 का रूट। अब रूट है ना, तो रूट के बाहर दो वैल्यू आएंगी, प्लस की और माइनस की। इसमें गलती स्टूडेंट बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट एरर में गलती बहुत ज्यादा होती है। अब मान के चलो ये है x² + 6, अब यहां पर आपको बनाना है 8, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, देखना जरा ध्यान से देखना, ये लिखा है, ओवर राइटिंग कर देते हैं, यहां पर 8 ऐसे बना देंगे। ओवर राइटिंग को अवॉइड करना है पूरे तरीके से, ओवर राइटिंग को अवॉइड करना है, क्लियर। अब मान के चलो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और लगा है, ये दूसरा क्वेश्चन है।
उनको लगता है इन दो में से एक करना है, वो ये वाला अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, उन्हें लगता है आंसर नहीं है, लाओ ये भी कर दें, कुछ ना कुछ तो नंबर दे ही देंगे। नहीं मिलेंगे नंबर आपको उसमें, सिर्फ एक अटेम्प्ट करना है और वाले में दोनों नहीं करना है, नंबर उसमें नहीं मिलते हैं। फिर क्या करना है, मिस रीडिंग द रिक्वायरमेंट। अब पूछा गया है पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, मान के चलो मैं अपने आप से ये एग्जाम्पल ले रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, क्या निकाल के आ गए हो, क्या निकाल के आ गए हो, लेंथ निकाल के आ जाते हो। जो पूछा गया है, जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, उसको अच्छे से पढ़ते हुए वो ही आंसर देना है। मेरी बात समझ में आ रही है? जो चीजें मैं ये बता रहा हूं, ये मिस्टेक्स आंसर शीट में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है देखने को मिलने की। इसी टाइप से वो क्वेश्चन पेपर सेट होता है कि आप इनमें से ये गलती करो। समझ में बात आई आपको? अब फाइनल बात क्या है, जब आपने पूरा आंसर पेपर कर दिया, आंसर शीट लिख ली, इसके बाद में आपको एक काम ये करना है, आपका पेपर 2 घंटा 15 मिनट या 30 मिनट या 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट में खत्म हो जाए। आपके पास में लास्ट में 15 से 20 मिनट का गैप रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 15 से 20 मिनट का। इसमें आप क्या करोगे, 15 से 20 मिनट वाले टाइम में आप सबसे पहले आप रिवाइज करोगे अपनी आंसर शीट को, डबल चेक करोगे अपनी आंसर शीट को, रिवाइज करोगे, रिवर्स चेक करोगे, 2 बार आप रीड करोगे अपनी आंसर शीट को। जो रफ वर्क आपने करा है, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, प्लस माइनस, इनको आप ध्यान से देखो। ये आपको लास्ट के 15 से 20 मिनट में करना है। जब आप सेक्शन कर रहे हो, सेक्शन ए आपने कंप्लीट करा, लाइन बना दी, सेक्शन बी कंप्लीट करना, फिनिशिंग लाइन बना दी। अगर मान के चलो सेक्शन बी आप कर रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ये वाला नहीं आता, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेके बैठे नहीं रहना है। आप क्या कर सकते हो, इसको रोक कर आगे के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, जो जो आपको आता है पहले आप फटाफट उसको करते चलिए, ध्यान से करते चलिए। और जो मिस्टेक अवॉइड करने के लिए मैंने मना करा है, ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे आंसर शीट में, आप करते चलें। जो क्वेश्चन नहीं आए थे उसको बाद में सेक्शन डालकर, मान के चलो सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन 22 वाला नहीं आया, तो आप जब पूरा पेपर कर लो उसके बाद में डालोगे सेक्शन बी में, क्योंकि आप रिवर्स चेक कर रहे हो तो उस क्वेश्चन को करोगे, उस टाइम पर करोगे। फिर सेक्शन सी में कोई नहीं आ रहा है उसको करोगे, डी में नहीं आ रहा उसको करोगे। यार रीचेक ध्यान से करना है, ठीक है, रिवीजन करना है अपनी आंसर शीट का, रिवर्स चेक करना है, रीड ट्वाइस करनी है। ये सारी बातें, ये अपनी निंजा टेक्निक्स हैं। कैसी टेक्निक्स हैं? निंजा टेक्निक। यकीन मानो अगर आपने ये सारी बातें जो इस वीडियो में मैंने कवर करी है, आपने अपनी आंसर शीट में दिखा दी, आप और जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। मैं बोल रहा हूं ना, 95% स्टूडेंट से आप आगे निकल गए। आप बिल्कुल यही टाइप की मिस्टेक्स करते हैं। अगर आपने ओसवाल सैंपल पेपर सॉल्व करा है, आप खुद नजर आ गया होगा कि इसमें आपके मार्क्स कटे हैं। आपने अपने स्कूल में प्री बोर्ड एग्जाम दिए हैं या हाफरली एग्जाम दिया है, उसमें यही टाइप की मिस्टेक्स हो रही है। अब आपको फाइनल क्या करना है, इस वीडियो को, जैसे डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर कहता है सुबह दोपहर शाम आपको 2-2 गोली लेनी है। इस वीडियो को जब ये अपलोड हो तब आपको बहुत ध्यान से देखनी है, बहुत ध्यान से देखनी है। इसमें बताई गई मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है उसको नोट कर लेना है, आराम से नोट कर लेना है। फिर शाम में रिपीट ये वीडियो देखनी है, रात में सोते समय रिपीट ये वीडियो देखनी है, सुबह उठने के बाद। हाँ, एग्जाम मॉर्निंग में आप क्या करेंगे, जब आप सुबह उठेंगे, आप कितने बजे उठेंगे? सुबह 4 बजे? बिल्कुल नहीं, सुबह 4 बजे उठना है। क्या आप 4 बजे उठते हो? क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो माइंड में? बिल्कुल सुबह 4 बजे नहीं उठेंगे, हम अपने टाइम पर उठेंगे, 5 बजे या 6 बजे आराम से आप उठेंगे, क्योंकि आप रात में थोड़ा पढ़ाई करेंगे। सुबह आप आराम से 6 बजे तक उठो। कितने बजे उठना है आपको? 6 बजे। 6 बजे उठने के बाद में कोई हड़बड़ी नहीं,
आराम से अपना जो डेली एक्टिविटी है वो करी। सिर्फ आपको दो बातें माननी है। पहली बात, इस वीडियो को आपको देखना है। ये क्यों देखना है, ये भी बात सुन लो। क्यों देखना है ये वाली वीडियो? ये इसलिए देखना है क्योंकि इसमें सर ने मिस्टेक्स जो आप करते हैं उसको नोट डाउन करा है, आपको आंसर शीट कैसी लिखनी है उसको बताया है, इसलिए इसको आपको देखना है। और उसके बाद में आप क्या करोगे, उसके बाद में फॉर्मूला शीट जो अपनी वीडियो बनी हुई है उसको रिवाइज करनी है। क्या करना है? फॉर्मूला शीट की वीडियो रिवाइज करनी है। फिर उसके बाद क्या करना है? सिंपल, पास आ जाओ। उसके बाद आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आराम से रिलैक्स रहना है। क्या रहना है? रिलैक्स रहना है। आप चाहो तो इस वीडियो को सुबह 2 बार 3 बार देख लो। इन मिस्टेक्स को अवॉइड करनी है जो मैं बता रहा हूं इसको। इसी वीडियो को आप सुबह 2 बार 3 बार 4 बार देख लेना। बात मान लेना मेरी, मैं बहुत जरूरी बात कर रहा हूं। और क्या करोगे? फॉर्मूला शीट को 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज कर लेना है। बीपीटी, बीपीटी का नाम क्या है? थेल्स थ्योरम है, ठीक है, उसको देख लेना है। और एक बात और आपको बता दूं, मैं आज शाम को रात में एक वीडियो मेरी आएगी, उसमें ट्रिग्नोमेट्री की टैक्टिक्स होंगी सॉल्व करने की, उसको आप देख लेना है बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। एग्जाम देने जाते समय जब आप पहुंचे एग्जाम हॉल के बाद, ज्यादा गड़बड़ी नहीं करनी है कि वो दोस्त क्या कह रहा है, वो मेरी फ्रेंड्स क्या कह रही है, अच्छा ये तुमने देखा, सुबह वो आया था ये देखा, या ये वाला क्वेश्चन देखो आता, ये सब चीजें अवॉइड करनी है। सब किनारे, सब ये डस्टबिन में डालो, सब कुछ ये डस्टबिन में डाल दो। ये भी एक आर्ट होती है कि हमें क्या डस्टबिन में डालना है और क्या नहीं डालना है। ये सारी चीजें डस्टबिन में डालो। ये नहीं अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हैं या आप कर रही हो कि अरे ये क्वेश्चन देखो उसमें आया था ऐसा है वैसा, सब डस्टबिन डालो। ठीक है, उन्होंने अपनी तैयारी कर ली, ठीक, गुड, ठीक है, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। हम और आप जिस फ्लाईओवर पे चल रहे हैं वो उसकी बात ही कुछ और है। उसमें क्या करना है आपको? अपनी तैयारी में पूरा कॉन्फिडेंस रहना है, बिल्कुल ऐसे रहना है कि ज्यादा भड़बड़ भड़बड़ नहीं। जब आपको एग्जाम रूम में बैठो, अपनी फ्रेंड्स वगैरह से कोई बात नहीं करनी है, ज्यादा मतलब फालतू की कुछ नहीं करना है, माइंड रिलैक्स रखना है, कूल रखना है। रूम में जाके बैठे, रूम में बैठने के बाद में टीचर्स ने तुम्हें शीट दी, उस शीट को प्रॉपर ध्यान से फिल करा। फिल करने के बाद में फटाफट अपनी लाइन बना ली जो मैंने वीडियो में कवर करी है। साइड में रफ वर्क डाल दिया हर एक राइट कॉर्नर पर। मैंने बताया ना, जैसे जैसे कि ये होगा तो इस साइड में रफ वर्क आप डाल दोगे, इधर रफ वर्क करोगे, ठीक है, उस टाइप से आप सब पुट कर लोगे। अपनी पेंसिल वगैरह सब रेडी रख लोगे, पेन रेडी रख लोगे। जैसे ही पेपर मिलेगा आप रीड करोगे, आराम से रीड करना है। सब बातें मैंने इसमें कवर करनी है, किस तरीके से रीड करना है, किस तरीके से करना है। प्रॉपर कंपास और स्केल इनका यूज करते हुए आपको फिगर्स को ड्रॉ करना है, फिनिशिंग लाइन बनानी है। जो मिस्टेक मैंने कही है ये नहीं करनी है आपको, इनको नहीं करना है। और जब आपको पेपर मिले, और पेपर आपको जैसे ही मिले, जैसे मान के चलो ये पेपर है, ये पेपर आपको मिला, अब इस पेपर को देखकर आपको क्या करना है? बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना है कि अरे ये तो सब आता है, अरे ये तो सब आता है, मुझे सब आता है। इससे भी गड़बड़ होता है। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। एक एक क्वेश्चन करते जाओ, ध्यान से पढ़ते जाओ, एक एक क्वेश्चन करते जाओ, सर की वीडियो की बात को माइंड में रखते जाओ। सर आपको कहेंगे अरे देखो यूनिट तो सही है, मिक्सिंग तो नहीं है यूनिट की, क्या कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन करा है? अच्छा, एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, मीटर स्क्वायर में आता है। साइन फ्लिप में तो प्रॉब्लम नहीं है, रीचेक करते टाइम नंबर स्वैप तो नहीं हो गए, कहीं 34 था मैंने 43 तो नहीं लिख दिया। तुरंत आपके माइंड में क्लिक करेगा। इसीलिए मैंने बोला है इस वीडियो को आज जब ये अपलोड हो तब देखनी है, शाम को देखनी है, रात में सोते समय देखनी है, सुबह 6 बजे आप आराम से उठो, सुबह 6 बजे आराम से उठोगे। उसके बाद में इस वीडियो को फिर रिपीट देखना है। और जब पूरा पेपर हो जाए, पूरा 3 घंटे आपको प्रॉपर बैठना है। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको सर कैसे पढ़ते हैं, सर जब मेरे सामने बैठते हैं सर कैसे रीड कर रहे होते हैं, सर कैसे वैल्यू निकाल रहे होते हैं। अच्छा,
एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ऊपर से बन रहा होता है, अल्टरनेट की वजह से इक्वल हो जाता है, लाइन ऑफ साइट बतानी है। इन सब बातों को आप ध्यान में रखिए ना अपने माइंड में, ठीक है। फिर पूरा पेपर करने के बाद में आराम से बाहर आओगे, फिर अपनी फ्रेंड्स वगैरह से बात करोगे, ठीक है। पूरा पेपर अपना आएगा। क्या चेंज हो सकता है? चेंज ये हो सकता है वैल्यू का चेंज हो सकता है, चेंज ये हो सकता है जो क्वेश्चन सर ने दिया है, मान के चलो जैसे ये सिलेंडर है, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ध्यान समझना, ये सिलेंडर है, ये कौन लगा है, हो सकता है उसमें क्या हो, उसमें ये हेमिस्फीयर हो, हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर हो, ये हो सकता है। बस एक ये चीजें के चेंजेस हो सकता है, लेकिन जिस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कवर करे इनके अलावा नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, पक्का है ये। आप सभी को ऑल द बेस्ट। जो सुबह का मैंने बताया, सुबह कितने बजे उठोगे? 6 बजे उठोगे। सुबह कितने बजे उठोगे? 6 बजे उठोगे। क्या करोगे? आराम से अपनी डेली एक्टिविटी करोगे, इस वीडियो को देखोगे, फॉर्मूला शीट रिवाइज करोगे, बीपीटी को देखोगे, और खास तौर से इस वीडियो को जिसमें मैंने बताया मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, इसको 2 3 4 बार देख लेना है, 2x पे देख लेना है, देखना है, ठीक है। सर आपके साथ हैं, एग्जाम आपका मैं बता रहा हूं आंख बंद करके, जिसने भी इस वीडियो को देख रखा है, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं उसको कवर करा है, आंसर शीट राइटिंग का तरीका बताया है, तो वो स्टूडेंट, मैं एवरेज बता देता हूं, 100 में से 98 स्टूडेंट से आगे निकल चुका है। यानी कि आप 100 आउट ऑफ 98 स्टूडेंट से आप आगे हैं। बस आपको डबल मेकअप नहीं करना है। डबल मेकअप का मतलब ये होता है कि जो आंसर शीट मैंने आपको समझा रखी है वैसे ही करनी है, फिर इसका जादू देखना क्या होता है। मिलते हैं हम लोग 17 फरवरी को, यानी कि कल, प्रॉपर अपनी पेपर को लेके और दिखा देंगे कि देख लो पहले कवर कर लिया था, पेपर आउट कर चुके हैं मेरे सर पेपर आउट कर चुके हैं, राइट। अगेन ऑल द बेस्ट। आप प्रॉपर रेस्ट करो, एग्जाम बिल्कुल डरना नहीं है, सुबह अपनी फ्रेंड से बिल्कुल बात नहीं करनी। ये मैं बात बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही आपके माइंड में चलता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ऑल द बेस्ट। पूरा अच्छे से पेपर रीड करते हुए सॉल्यूशन को देना है, ठीक है। शाम को अपनी जो आज 16 फरवरी को ट्रिग्नोमेट्री की टैक्टिक्स की आएगी वीडियो, देख लेना उसको, आग लग जाएगी। आपसे आगे कोई नहीं, आप ही आगे हैं, यू आर नंबर 1। और 100 में से 100 के लिए पूरे तरीके से मैं अपने दिमाग, दिल, अपने एक्सपीरियंस के बेस से बोल रहा हूं, आप 100 में से 100 के लिए तैयार हो चुके हैं, राइट। अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। पेपर बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा ये।